अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हज़रत को टेंशन है क्या? मैं सारे टेंशन की दवा हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। मैं वो दवा हूँ कि एक्सपायर डेट के बाद भी काम करता हूँ। अगर कोई टेंशन है तो तशरीफ लाइए। मैं देख रहा हूँ कि आप इतना परेशान हैं जितना मैं अपनी शादी में परेशान नहीं था। एकदम टेंशन नहीं लीजिए, रिलैक्स। हाँ, बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। खामोश। कोई आयत पढ़े कि नहीं पढ़े? हम पढ़े, अभी नहीं पढ़े। अच्छा अच्छा अच्छा, खुतबा पढ़े। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उनको जगाइए, मेरे सामने नहीं सोए, मेरे सामने मत सोइए। आप चलिए, दो चार लाशें गिरी हैं, गिरने दीजिए। हजरत आ रहे हैं, जनाजे की नमाज अदा कर दी जाएगी। और जिन लोगों को गिरना है वो गिर ही जाए। बहुत अच्छा जलसा अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़ा अच्छा मजमा है। अरे नौजवान तो फैजाने हुजूर ताजु शरिया का नारा लगा के यार दिल गद गद कर दिया ये है ना। अल्लाह सलामत रखे। नेपाल के हैं कि इंडिया के हैं? नेपाल के हैं। क्या नारा आपने लगाया है, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। दरूद शरीफ याद है तो पढ़िए आप लोग। सल्लल्लाहु अलैहि उम्मी वालिहि सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, मुझसे पहले बहुत सारे शोरा खुतबा गुजर चुके हैं, मैक से, दुनिया से नहीं। बहुत सारे लोग बस थोड़ी देर के लिए। बहुत अच्छा लड़का माशाल्लाह। शादी हो गई बेटा? है? हो गया। अच्छा, एक बात बताइए, मेरा अकीदा है, मेरा अकीदा है कि जो हाथ, सीधा बैठो, लकवा मार दिया कारे कमर में। मेरा अकीदा है जो हाथ नबी के नाम पर उठता है उसमें लकवा कभी नहीं मारता, है ना। तो जितने लोग मौमिन मुसलमान हैं, जिसके पास एक है एक उठाइएगा, जिसके पास दो है दो उठाइएगा। उठाइए, मैं एक दुआ करने जा रहा हूं, उठा के रखिएगा। सुभान अल्लाह, कितना अच्छा लग रहा है। आप दोनों हाथों को हवा में लहराइए, धीरे से बोलिए या रसूल अल्लाह। हाय हाय परवरदिगार, जिन लोगों ने अपने दोनों हाथों को उठा के तेरे महबूब के नाम का नारा लगाया, मौला उन तमाम लोगों को रोज़े रसूल की जियारत नसीब फरमा। या अल्लाह, जिन लोगों ने अपने दोनों हाथों को नहीं उठाया है, जितनी जल्द हो सके उन लोगों को उठा ले। आमीन। अब एक शेर सुनिए। देखिए, 12 बजे के बाद दो ही लोग जागते हैं। 12 के बाद
दो लोग जागते हैं, एक सियाना जागता है और दूसरा नबी का दीवाना जागता है। अल्हम्दुलिल्लाह 2 बज रहे हैं, मजमे के जागने में कोई कमी नहीं है। जिस जलसे का सदर कामयाब होता है वो जलसा भी कामयाब होता है। आपने क्या समझा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हाजी काजी अल्लामा अलाउद्दीन साहब किबला जो दरसो बाबू इसमें जियो चला रहे हो? जियो इसमें मोबाइल है, ठीक है बेटा, तरक्की करोगे। जब फरिश्ते कब्र में पूछेंगे मन रब्बो का तो कहोगे सैमसंग, या क्या बोलोगे नोकिया या स्टेसी। चलाओ धुन के चलाओ, मरोगे तो फरिश्ते भी धुन ही के चलाएंगे, उस वक्त समझ में आएगा। बात को समझो, है ना। थोड़ी देर मुझको बर्दाश्त करो, उसके बाद मैं गुजर जाऊंगा। बहुत अच्छे लड़के हैं, मोबाइल जरूरी है ताकि फोन आए, है ना। समझा है ना, किसका आ रहा है जी? सही लोगों का फोन आना चाहिए, है ना। अभी एक जलसे में हजरत रायपुर में गया था, तो जहां मैं ठहरा था, ये कोई लतीफा नहीं है, कहा कि हजरत जब से मैं मोबाइल लिया हूं तब से मेरी घर वाली से लड़ाई होती है। मैंने कहा क्यों, बुलाओ उसको। वो आई, मैंने कहा मोबाइल ये लिया तुम लड़ती क्यों हो? कहा हजरत जब भी ये लगाता है तो किसी लेडीज से बात करता है। मैंने कहा ऐसा नहीं, लगाओ मेरे नंबर पे। तो मेरे नंबर पे लगाए तो कंप्यूटर से जो लेडीज बोलती है उसी की आवाज निकली कि इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। कहा देखिए हमेशा इसी से बात करता है ये, जब लगाता है एकदम वो कुछ बोलती है ये काट देता है। मैंने कहा ये कंप्यूटर की आवाज है। कहा कि एकदम बेवकूफ समझे है, मैं भी 8वां क्लास फेल होकर के आई हूँ, है ना। कहा आप अपने मोबाइल से लगाइए। मैं अपने मोबाइल से डायल किया, इत्तेफाक से कहिए रिंग हो गई। कहा आपके मोबाइल से लेडीज काहे नहीं बोलती है? मैंने कहा इस पर हजरत दिलखश राजवी साहब का पैरा है। तो हजरत अल्लामा मौलाना अलाउद्दीन साहब जो दर्सो तदरीस की दुनिया के ऐसे गुलशन हैं, जिनके हसीन कियारियों में न जाने कितने गुंचों ने चटखना, अकलियों ने मुस्कुराना सीखा। काजी भी है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़े इदारे के नाजिमे आला भी है, जिनकी जूतियां सीधी करके न जाने कितने लोग आलिम बन गए, न जाने कितने लोग मुदर्रिस बन गए। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। लायक मुबारकबाद है जलसे वाले। दुआ करता हूँ परवरदिगार जब तक गंगो जमन की जल तरंग, कौकबो अंजुम की अंजुमन, कोहसारो आबशार की दिल फरेबिया कायम है, तू अराकीने बरकातुल नबी कॉन्फ्रेंस के सरों पर चादरे नूर को साया फगन रख, ताकि ये कमेटी, ये बस्ती, ये इलाका ता कयामत उरूजो इर्तका की ज्यादा पैमाई करती रहे। स्टेज पर बहुत सारे उलमाए कराम तशरीफ फरमा है। मैं अपने फिक्र के इमामे को इन उलमाए कराम के कदमों पे रखकर इनकी जूतियों से उड़े हुए गर्दो गुबार को अपने लिसानियात का माजून बनाकर थोड़ी देर आप हजरात के बीच में कुछ अर्ज करने की कोशिश करूंगा। हिंदुस्तान का वो मायनाज शायर जिसे दुनिया हसानुल हिंद, वो राजवी, कौन राजवी है क्या, अभी जो पढ़ रहे थे क्या नाम है? दिलकुश। अच्छा, हजरत बड़े हजरत मेरे हजरत है, हजरत अल्लामा अलहाज। चूंकि कई मर्तबा इन्होंने हज किया है, जो एक मर्तबा हज करता है वो सिर्फ हाजी होता है। ये तो 3-4 मर्तबा हज किए हैं, ये अलहाज है। कल जो हाजी साहब तकरीर करने जा रहे हैं वो अलहाज से भी आगे है, मौलाना हक्कानी साहब, जिनको हदीस उदीस याद है। हाँ, वो तो कई हज कर चुके अल्हम्दुलिल्लाह। अक्सर हज जफर अकील साहब के हमरा हुआ है ना। बहुत अच्छा पढ़ा हजरत सैयद शकील रहबर साहब ने, बहुत अच्छी
तकरीर हुई हजरत अब्दुल हन्नान साहब चतुर्वेदी साहब की, बहुत अच्छा, बहुत शानदार, बहुत अच्छी निजामत। फूल मोहम्मद साहब या हवा महल साहब, बहुत अच्छी निजामत हुई, अल्लाह सलामत रखे। जब ये ऐसे घूम रहे थे तो मैं सोच रहा था गलती से अगर ये गिर गए तो इनके बच्चे यतीम हो जाएंगे, है ना। बार बार इनकी अहलिया का फोन मेरे मोबाइल में आता है कि उनका ख्याल कीजिएगा, है ना। मैं सोचा कि कहीं ये गिरे तो फिर मुझी को निकाह सानी नहीं करना पड़े, है ना। बहुत अच्छी निजामत हो रही थी। अब एक शेर सुनिए, जुल्म का खात्मा हो गया है, सिसकियां मुस्कुराने लगी है। बोलिएगा सुभान अल्लाह। इसमें मेरी तकरीर होगी जी, हम कोई चतुर्वेदी हैं क्या। जुल्म का खात्मा हो गया है, सिसकियां मुस्कुराने लगी है। अब मुस्तफा आ गए हैं जमीन पर, बच्चियां मुस्कुराने लगी है। मुस्तफा, आहा क्या कहना है, माशाअल्लाह। है कमरे भाई साहब, क्या कहना है, सुभान अल्लाह। देखिए यही फर्क है शायर और मुकर्रिर में। शायर को आप लोग दे रहे थे ऐसे पैसे वाले के ऐसे फेंक देता, और हम लोग को दीजिए, देखिए एकदम पॉकेट में रखेंगे, 1 रुपया नहीं फेंकेंगे। अगर फेंक दे तो आप छूट मत दीजिएगा, मगर 10-20 टका दीजिएगा तो उसको नीचे रखना ही होगा ना। वो अलग टेंशन है। ई वाला देते हैं तब ठीक है, ऊपर रखते हैं, है ना। अब आप जैसा दीजिएगा वैसा हम करेंगे, है ना। अभी 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 एक स्कूल में कोई लुकमा दिया क्या पीछे से? एकदम नहीं। रमजान का महीना आ रहा है, पूरे रमजान में मैं 14-15 दिन में तरावी सुनाता हूं, मगर कोई लुकमा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई लुकमा नहीं। अब कोई दे भी नहीं पाता, मेरा हिसाबे किताब अलग रहता है, चाह के भी नहीं दे पाएगा, चूंकि अभी क्या कीजिएगा, आजकल इमाम लोग खोजते हैं कि मौलाना साहब एक इमाम चाहिए। कैसे इमाम का, हाफिज हो, कारी हो। अरे भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, ओ भाई साहब, जो करना यही करो, यही करो। हाँ, मत जाओ मत जाओ, 5 मिनट रुको। कहाँ जा रहे हैं? उधर लेडीज तरफ जा रहे हो, गलत बात है ना। ये जलसा है, उधर जाना सख्त मना है ना। तो अभी अब इमाम चाहिए, कैसा चाहिए? हाफिज हो, कारी हो, आलिम हो, तकरीर भी अच्छी करता हो। उससे पूछिए तनख्वाह, कहेगा ये सारी खूबियां होगी तो हजरत 3000 रुपया हम लोग देंगे। यही वजह है कि राजमिस्त्री से रिटायर होने के बाद लोग इमामत शुरू कर दिए। अभी रमजान में 2 साल पहले मेरे पास एक खून आया कि हजरत ये बताइए कि तरावी की नमाज हुई या नहीं हुई। मैंने कहा पहले बात क्या है ये बताओ। जैसे हाफिज साहब लोग तरावी पढ़ाते हैं तो कहते हैं ना कि पहली रकत में सजदा है, यानी जो आयते सजदा है वहां पे कहते हैं कि नहीं भाई, ताकि मुक्तदी लोग समझ जाए। या दूसरी रकत में सजदा है कहते हैं। एक हाफिज साहब नए नए फारिग होकर आए थे, उन्होंने कहा कि हजरात पहली रकत में सजदा है, और इत्तफाक से वो आयते सजदा इमाम साहब को वो आयत याद थी। हाफिज साहब पढ़ते पढ़ते जैसे पढ़े, वज़्कुर रब्बका फी नफ्सिका तदर्रुअन व खीफतन व दूनल जहर मिनल क़ौलि बिल गुदुव्वि वल आसाल व ला तकुन मिनल गाफिलीन इन्नल लज़ीना इंदा रब्बिका ला यस्तकबिरूना अन इबादती व युसब्बिहूनहु व लहू यसजुदून। तो यहाँ सजदा करना चाहिए, तो भूल के यसअलूनका अनिल अनफाल कुलिल अनफालु लिल्लाहि वर रसूल। इमाम साहब ने पीछे से लुकमा दिया कि सजदा है। तो हाफिज साहब
इमाम साहब ने कहा सजदा है, हाफिज साहब ने कहा ठीक है, चले गए। ये सब तो हो रहा है, मगर लोगों एक बात याद रखो, जलसे तो बहुत होते हैं, जलसा होना भी चाहिए। आज जलसों में काफी तादाद में मेरी माएं, मेरी बहनें, मेरी बेटियां भी मौजूद है, मगर जलसा कराने वालों आज एक बात मैं पूछना चाहता हूं, जलसे में आने वालों एक बात बताओ, आज हमारे समाज, आज हमारे मुआशरे का क्या हाल है? मैं उन नौजवान लड़कों से पूछना चाहता हूं, मैं आज उन नौजवान लड़कों से मुतवज्जे हूं, बताओ आज हमारे समाज, हमारे मुआशरे का हाल ये है कि जलसे में तो नारा लगते हैं, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे। एक तरफ गौस के नाम का नारा, एक तरफ ख्वाजा के नाम का नारा, एक तरफ आला हजरत के नाम का नारा, दूसरी जानिब आज बेटियों से नफरत की जा रही है, आज बेटियों को बोझ समझा जा रहा है। हर नौजवान की ख्वाहिश है कि हम बेटी का बाप ना बने, बल्कि हम बेटे का बाप बने। एक नारा लगाने वालों, एक बात बताओ, आज अगर तुम्हारी बीवी के पेट में तुम्हारा पल्ले वाला बच्चा है, मालूम हुआ कि बीवी हामिला है, तुम उसे डॉक्टर के यहाँ ले जाते हो, डॉक्टर को कहते हो डॉक्टर साहब अल्ट्रासाउंड कीजिए, डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया, उसके बाद तुम पूछते हो एक बात बताइए, मेरी बीवी के पेट में पलने वाला बच्चा ये बेटी है या बेटा है? अगर डॉक्टर ने कह दिया कि बेटा है तब तो ठीक है, जैसे कहा बेटा है वैसे ही घर आएगा, घर वाली को कहेगा काजू खाएगी क्या, किशमिश किशमिश ला देगा, एकदम नहीं खाती है, काहे नहीं खाती है, हाँ खाएंगे ना, नारियल पानी पिएगी क्या, नारियल ला दे क्या, एकदम देखो एकदम नहीं खाएगी तो मेरा दिल टूट जाएगा, है ना, खाना हाँ खा रहे हैं, खस्सी का पाँव ला दे क्या, खाओ ना, बोले इतना काय परेशान कर रहे हैं, काय नहीं परेशान करेंगे, आएगा तो 3 लाख रुपया कहीं गया है मेरा, बोला मतलब का मतलब क्या, आएगा तो चेके ना आएगा। और अगर यही कह दिया डॉक्टर कि भाई साहब बेटी है, क्या बोले डॉक्टर साहब, ठीक से देखिए ना, कहा जी बेटी है, अपनी घर वाले को चल काहे डांट रहे हैं जी, का तू किसी काम की है, डॉक्टर को कहेगा डॉक्टर इसे खल्लास कर दो, इसे खत्म कर दो। मैं पूछना चाहता हूँ जालिमों, एक बात बताओ, बेटी या बेटा? कुरान फरमाता है या बोले मैया शाओ उनासा वया बोले मैया शाओ ज़ुकूर, अल्लाह जिसे चाहता है बेटी देता है, अल्लाह जिसे चाहता है बेटा देता है। याद रखना, बेटियों से नफरत करने वालों, रसूलुल्लाह का खानदान बेटों से नहीं चला है बल्कि बेटियों से चला है। मेरे नबी का खानदान अगर आगे बढ़ा है तो बेटियों से बढ़ा है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, एक तरफ या हसन या हुसैन कहने वालों, इमाम हसन का नारा लगाने वालों, इमाम हुसैन का नारा लगाने वालों, एक तरफ तो नारा लगाते
बेटियों से नफरत करते हो, आखिर इसकी वजह क्या है? बेटियों को पेट में मारने वालों, तुमने कुरान की आयत नहीं पढ़ी। अल्लाह फरमाता है वइदल मऊदतो सुइला बेअय्यि ज़म्बिल क़ुतिला, कि जिस बच्ची को तुमने पेट में मार दिया है, जिस बच्ची को तुमने दुनिया में आने नहीं दिया है, रब पूछेगा बेअय्यि ज़म्बिल क़ुतिला, कि तेरा कसूर क्या था, तुझे पेट में मार दिया गया, तेरी गलती क्या थी, तुझे दुनिया में आने नहीं दिया गया, तेरा कसूर क्या था, तुझे दुनिया में आने से रोका गया। मैं पूछना चाहता हूँ बेटियों से नफरत करने वालों, बताओ अपने परवरदिगार को क्या जवाब दोगे? बताओ अपने परवरदिगार की बारगाह में कौन से चेहरा लेकर जाओगे? याद रखो, जो परवरदिगार बेटों को रिस्क देता है, वही परवरदिगार बेटियों को भी रिस्क अता फरमाता है। इसलिए बेटियां नफरत के लायक नहीं है, बल्कि मोहब्बत करने के लायक। बरकातुन नबी कॉन्फ्रेंस मुसलमाना ने लक्ष्मीपुर हजरत अल्लामा आसिफ इकबाल। मगर आज क्यों बेटियों से नफरत की जा रही है? उसके जिम्मेदार ये नौजवान, नारा लगाने वालों, कभी तुमने सोचा एक गरीब बेटी का बाप किस तरह करवट बदल कर अपनी रातें गुजारता है? एक बेटी के बाप के दिल पर क्या कयामत गुजरती है? तुम नारा लगाते हो, जब शादी होगी, जब लड़का जवान होगा, मोछ मुड़ा के तैयार होगा, आजकल तो स्टाइल चल गया है, दाढ़ी भी गायब, मोछ भी गायब, ऊपर से कान छेदवा रहा है, एक नहीं दोनों छेदवा रहा है। तुम लोग छेदवाना बंद करो, इसलिए कि ये लोग छेदवाना शुरू कर दिया है। तुम लोग को बोले कि छेदाओ, का हम काहे छेदाएंगे, ये लोग तो अपने छेदवा रहा है। मोछ भी गायब, दाढ़ी भी गायब, कान भी छेदवा लिया। बोलिए अंधेरे में पता चलेगा कि ये किस बिरादरी का है? कोई भी हादसा हो सकता है तुम्हारे साथ। यही हालत रही तो 376, 377 सब लगेगा तुम्हारे ऊपर। तो मर्द हो, जवान हुए, शादी का रिश्ता लगा, जो बेटा कभी 35 रुपया की घड़ी नहीं, कहा चचा? कहा जा रहे हैं? आपके पास ऐसे भी टाइम कम बचा, वेटिंग में जा चुके हैं, कब कंफर्म होंगे कहना मुश्किल है, इसलिए कम टाइम में आप तो दाढ़ी रख लीजिए। बोलिए इंशाल्लाह रखेंगे, बोलिए बोलिए ना भाई रखेंगे। अच्छा अच्छा ठीक है। दोनों गड़बड़ाया है, इधर वाला भी गड़बड़ाया है और इधर वाला भी गड़बड़ाया है। इधर वाले को कहा गया बढ़ाओ तो ये कटा के बिल्कुल हटा दिया, और इधर वाले को कहा गया बढ़ाओ तो ये लोग कटा के बिल्कुल सटा दिया। दोनों गड़बड़ाया है, ये लोग भी गड़बड़ाए हैं, आप लोग भी गड़बड़ाए हैं। लिहाजा दोनों को सुधरना है, इसलिए कि हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, आ जाए बुराई पे तो इंसान बुरा है। इसलिए हमारा मजहब, हमारा दीन मोहब्बत का पैगाम देता है। हमारा दीन वो है, याद रखना, मेरा मजहब जो है वो तलवार से नहीं फैला है, मेरा मजहब अखलाक से फैला है। देखो मजहब आगे बढ़ा
कैसे है, देखो मेरा इस्लाम कैसे आगे बढ़ा है। दो दुकानें हैं, एक तरफ एक यहूदी की दुकान है, एक तरफ एक सहाबी की दुकान है। गौर से सुनना मुसलमानों, जब शाम होती है एक यहूदी आता है, एक लंबी फेरिस्त लेके आता है, सहाबी रसूल की दुकान पे आता है और आकर कहता है कि मेरा फला फला मुझको सामान दिया जाए। भाई साहब आप गौर से सुनिएगा कि इस्लाम कैसा मजहब है, मेरा मजहब क्या तालीम देता है, मेरा मजहब मुझको क्या पैगाम देता है। इस्लाम वो मजहब है जो नफरत की तालीम नहीं देता है बल्कि मोहब्बत की तालीम देता है। मेरा मजहब मोहब्बत का पैगाम देता है। देखिए मेरा मजहब कैसे फैला है। दो दुकान है, एक यहूदी की दुकान है, एक तरफ एक सहाबी की दुकान है। जब शाम होती है एक यहूदी आता है, एक लंबी फेरिस्त लेके आता है, सहाबी रसूल की दुकान पे पहुंच के अर्ज करता है फला फला सामान दिया जाए। सहाबी रसूल ने फरमाया वो देख सामने एक दुकान है, उस दुकान पे चला जा, वहां से जाकर सामान ले ले। उसने कहा मैं यहूदी हूं, इसलिए आप यहूदी की दुकान पर भेज रहे हैं, मैंने आपके नबी का कलमा नहीं पढ़ा है इसलिए आप वहां भेज रहे हैं। साहबी रसूल ने फरमाया था नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। कहा तब क्या बात है? कहा जरूरत मुझको भी है, जरूरत उसे भी है, बच्चे मेरे भी है, बच्चे उसके भी है। मेरी दुकानदारी बहुत अच्छी हुई है, उसकी दुकानदारी अच्छी नहीं हुई है। जब शाम को वो घर जाएगा उसके घर में उसके जेब में कोई पैसे नहीं होंगे, उसके घर चूल्हा नहीं जलेगा, उसके बच्चे भूखे रह जाएंगे। मेरा मजहब इसकी इजाजत नहीं देता है। मेरा मजहब वो मजहब है जिसका ऐलान ये है कि खुद बाद में खाना पड़ोसी को पहले खिला लेना। मेरा मजहब वो है जिसका ऐलान है कि खुद बाद में सोना पहले पड़ोसी को सुलहा लेना। मेरा मजहब वो मजहब है जिसका ऐलान है कि खुद बाद में पीना पहले पड़ोसी को पिला लेना। जा तू उसकी दुकान पर जाकर सामान ले ले। अब वो यहूदी जाता है, फिर थोड़ी देर के बाद आता है। साहबी रसूल ने फरमाया था ओ यहूदी मैंने तुझे वहां भेजा था, तू यहाँ क्यों आया? उसने कहा माफ कीजिएगा सामान वहां से लूंगा मगर ईमान यहाँ से लेकर जाऊंगा। सामान वहां से लूंगा, ईमान आपके पास लेके जाऊंगा। कहा तूने क्या समझा? उस यहूदी ने कहा था मुझे ऐलान करने दिया जाए। ए दुनिया वालों अब तुम ही फैसला करो कि जिसका सहाबी इतना अच्छा है उस मजहब का नबी कितना अच्छा। इसलिए लोगों अपने मजहब को बचाओ, अपने अकीदे को बचाओ। नौशाद भाई 100 रुपया में कितना देखें आपको? ये तो हमारे शकील भाई हरिओल के एकदम दरिया बहाए हुए हैं जी, दरिया बहा दिए हैं। आगे रुकिए वाला वही होगा। एक जलसे में गया, एक नाथ खा थे, शायर सब लोग नहीं है। एक नाथ खा आया, एक मिसरा पढ़ा के शम्मा जली जली को इतना टान रहा था कि बुझा दे रहा था। वो उसको कान के जड़ में मारिए, सोने की बीमारी जड़ से खत्म कीजिए। उड़ाओ उसको। वो कौन से हुआ उसको उड़ाओ। जिनसे पहले भाई साहब, भाई साहब रज़ाकार है, उठ जाए उठ जाए उठ जाए भाई साहब, भाई साहब उठ जाए कि पढ़े अल्लाह मग़फ़िर ले ना। उसको उठाइए उठाइए, जलसा में सामने इधर सदर साहब बैठे हैं, पैर फैलाए हुआ। उठ जाए उठ जाए उठ जाए, पैर फैलाए हुए। जब टाइम आएगा हम लोग 4-5 आदमी ले जाके अपने पहुंचा देंगे, पैर फैला लीजिएगा ना। तो उसने पढ़ा शम्मा जली परवाने का हुआ खून,
उसके बाद उसने अपना हाथ दाएं जेब में डाला, कहा शम्मा जली। मैंने कहा कि शम्मा कहाँ जला रहे, इसमें जला रहे हैं। कहा रुकिए ना जी। हम बोले लगता है ये नाथ खां है। फिर पड़ा परवाने का हुआ खून। बड़ी परेशानी भाई। मैंने कहा अगला शेर पढ़िएगा। कहा रुकिए ना जी। कहा शम्मा जली परवाने का हुआ खून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैंने कहा मतलब? का शेर जो लिख के लाए थे वो घर ही में भूल गए। बड़ी खोजे कोई मिला नहीं तो क्या करते, हाफिजे लगा दिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामा मुफ्ती अलाउद्दीन साहब ने जिन लोगों को बुलाया है वो शायर है अल्हम्दुलिल्लाह, और शायर के साथ साथ मुतशर्रे शायर हैं। चेहरे पे नूर है। आजकल उन लोगों को भी जलसे में बुलाया जा रहा है जो सेगा जमा गायब है। जब खुदे नहीं सुधरा तो कौम को क्या सुधारेगा। इसलिए ऐसे लोगों को मत बुलाओ जो दाढ़ी मुड़ा कर आए, इसलिए कि ये किसी के बाप का स्टेज नहीं है, रसूले पाक का स्टेज है। कोशिश करो। अच्छा एक बात बताइए, इतने बड़ा मजमा है, इतने सारे लोग हैं, इसमें कुंवारे कितने लोग हैं? हाथ उठाइए तो। उठाना भाई, शर्माते क्या? शादी हुई तुम्हारी? ए लगा तुम्हारी शादी हुई? तुम्हारी हुई? हो गई? बहुत जल्दी क्या बेवकूफ है? ये उम्र है तुम्हारी करने की? उठाओ कितने लोग कुंवारे हैं? माशाअल्लाह बहुत कम लोग कुंवारे हैं। एक बात बताओ, अभी 6 अप्रैल को एक उर्स लगता है। 6 रजब को किनका उर्स लगता है? 6 रजब को किनका उर्स लगता है? जोर से बोलो। ख्वाजा गरीब नवाज का। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भारत का राजा आज भी मेरा ख्वाजा है। कल भी राजा मेरा ख्वाजा था, आज भी राजा मेरा ख्वाजा है। माशाअल्लाह। कहाँ जाने की तैयारी है? नहीं यही है, रुको, बैठो, बैठ जा थोड़ी देर बैठो। जलसे के वक्त सब लगता है यार। जहन हाजिर करो, जलसे में आओ तो पैगाम लेकर जाओ, वरना आजकल स्कूलों में भी कुछ बदअकीदे लोग मास्टर की शक्ल में अकीदत पे सब खून मार रहे हैं। पता नहीं तुमको पता है कि नहीं पता है? ऐ लोगों सब पढ़ाओ, सब तालीम दो, मगर सबसे पहले अपने बच्चों को कुरान की तालीम दिया करो। सबसे पहले अपने मजहब की तालीम दिया करो, वरना आजकल स्कूलों में किस तरह बच्चों को बहकाया जाता है, किस तरह लड़कों को गुमराह किया जाता है। अभी एक पर्चे में अखबार में मैं पढ़ रहा था, एक स्कूल में एक मास्टर ने एक लड़के को बुलाया और सामने खड़ा किया। जिस लड़के को बुलाया था उस लड़के का नाम असलम था। तमाम बच्चों से मुखातब होकर उसने कहा, ए बच्चों, आज तुमसे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। लड़कों ने कहा, मास्टर साहब पूछा जाए। का एक सवाल करना चाहते हैं, बोलो मेरे सवाल का जवाब दोगे? लड़कों ने कहा जरूर देंगे। उसके बाद मास्टर ने उस लड़के को खड़ा किया और तमाम लड़कों से पूछा, बच्चों एक बात बताओ कि तुम्हें असलम नजर आ रहा है? तमाम लोगों ने कहा, मास्टर साहब असलम नजर आ रहा है।
मास्टर ने कहा सोच के जवाब देना, मास्टर ने कहा सोच के बताना, बच्चों ने कहा सोच कर मैंने जवाब दिया है। कहा फिर से बताओ क्या असलम नजर आ रहा है? तमाम बच्चों ने कहा हाँ हाँ मास्टर साहब असलम नजर आ रहा है। अब वो मास्टर पलटता है, पलटने के बाद लड़कों से कहता है ए बच्चों एक बात बताओ, क्या तुम्हें हुजूर नजर आ रहे हैं? माज़अल्लाह, लड़कों ने कहा कि हुजूर नजर नहीं आ रहे हैं। मास्टर ने पलट के कहा ए बच्चों एक बात याद रखना, असलम मौजूद है इसलिए नजर आ रहा है। माज़अल्लाह, उस मास्टर ने कहा हुजूर नहीं है इसलिए नजर नहीं आ रहे हैं। इतना सुनने के बाद एक लड़का खड़ा हुआ। वो लड़का ऐसा था जिसने कुछ दिनों तक मदरसे में तालीम हासिल की थी। वो लड़का ऐसा था जिसने कुछ दिनों तक अल्लामा मुफ्ती अलाउद्दीन साहब जैसे लोगों की जूतियां सीधी की थी। उसने खड़ा होकर कहा मास्टर साहब मैं आपका शागिर्द हूँ, मगर आज मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। मास्टर साहब मैं आज आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। मास्टर ने कहा इजाजत है। कहा मगर वहीं पे पूछूंगा जहाँ पे आपने पूछा है। कहा इजाजत है। अब वो लड़का आता है, अब तमाम बच्चों से मुखातब होता है। कहा बच्चों एक सवाल करना चाहते हैं, क्या जवाब दोगे? बच्चों ने कहा हाँ देंगे। इसने कहा बच्चों मास्टर साहब नजर आ रहे हैं। तमाम लड़कों ने कहा हाँ मास्टर साहब नजर आ रहे हैं। कहा ठीक से बोलना, संभल के बोलना, फिर से बोलो मास्टर साहब नजर आ रहे हैं। तमाम बच्चों ने कहा हाँ हाँ मास्टर साहब नजर आ रहे हैं। फिर उस बच्चे ने पलट के कहा बच्चों मास्टर साहब की अकल नजर आ रही है। तमाम लड़कों ने कहा नहीं आ रही है। कहा रहेगी तब तो नजर आएगी। अब मास्टर आपे से बाहर कहा मेरे पास अकल नहीं है। कहा अकल है तो जल्दी से दिखाओ। कहा तू मेरा शागिर्द होकर उस्ताद की शान में गुस्ताखी करता है। बच्चे ने कहा तू नबी का कलमा पढ़कर नबी की शान में गुस्ताखी करता है। कहा क्या मैंने गुस्ताखी की? कहा क्या मैंने गुस्ताखी की? बच्चे ने कहा तूने कहा असलम नजर आ रहा है मगर हुजूर नजर नहीं आ रहे हैं। कहा रहते तब ना नजर आते, वही तो मैं कह रहा हूँ। तुम्हारी अकल नजर नहीं आ रही है, रहती तब ना नजर आती। कहा बच्चा मेरे पास अक्ल है मगर अक्ल को देखने के लिए अक्ल की जरूरत है। बच्चे ने कहा जालिम नबी है मगर नबी को देखने के लिए आला हज़रत के इश्क की जरूरत है, मुफ्ती आजम के तकवे की जरूरत है। ये लोगों कहा पावर। उस बच्चे ने कहा नबी के पावर की बात करते हो, नबी के गुलाम के पावर को देखो। कहा क्या मतलब? कहा कुरान पढ़ो, रब फरमाता है वमा अरसलनाका, रब फरमाता है कि हमने भेजा। किसको भेजा? अपने महबूब को भेजा। किसको भेजा? अपने आका को भेजा। किसको भेजा? नबियों के नबी को भेजा। याद रखना अल्लाह ने नबी को भेजा, अल्लाह ने नबी को भेजा।
अजमेर की धरती पर गरीब नवाज को भेजा। खाली भेजने को देखो, और भेजा कब जाता है? जब किसी का भेजा खराब होता। अल्लाह ने नबी को भेजा, नबी ने किसको भेजा? जोर से बोलो, किसको भेजा? गरीब नवाज को। और अल्लाह ने एक मच्छर को भी भेजा था, वो भी मच्छर विकलांग कोटे से आया था, और नमरूद की राजधानी नाक पर बैठ गया। एक ही पांव से बैठा, दाएं बाएं देख रहा था, और सोच रहा था कि इसकी फौज चलाए। मच्छर सोच रहा था मैं तो बाद में उड़ूंगा, मगर इसकी राजधानी पहले उड़ेगी। तो अल्लाह ने नबी को भेजा, और मेरे नबी ने गरीब नवाज को भेजा। जब गरीब नवाज आए तो उनके मुकाबले में एक आया था, क्या नाम था जो हवा में उड़ता था? जोर से बोलिए, जोगी। और उस पर जयपाल आया। उसने कहा, ए खाजा फकीर, मुझसे मुकाबले के लिए आए हो? आपने मुस्कुराया, का मुकाबला कर। वो उड़ने लगा, इतना उड़ा, इतना उड़ा, इतना उड़ा कि बेटा उड़ ही गया। गरीब नवाज के चाहने वालों ने कहा, खाजा क्या होगा, ये उड़ गया, नजर नहीं आ रहा है। गरीब नवाज ने मुस्कुराया, जोर से बोलो, मुस्कुराया, फरमाया, अपने खड़ाओं के तरफ इशारा किया, फरमाया, अल्लाह ने नबी को भेजा, नबी ने मुझको भेजा। आपने खड़ाओं से फरमाया, जा मैंने तुझे भेजा। खाली भेजने को देखो। खड़ाओं से कहा जा, ये खड़ाओ चला, और जयपाल जोगी के भेजे पर पड़ा। सटासट जयपाल ने कहा, किसने भेजा? कहा गरीब नवाज ने भेजा। कहा किसके लिए भेजा? कहा तेरे भेजे के लिए भेजा। सटासट पड़ा, सरिया के पड़ा। उधर पढ़ता गया, इधर जोगी का भेजा ठीक होता चला गया। जब जोगी नीचे आया, कहा खाजा कलमा पढ़ा दीजिए, खाजा दामने इस्लाम में ले लीजिए। खाजा ने कहा तूने क्या समझा? उसने कहा है खाजा, जब आपका भेजा हुआ इतना पावरफुल है तो नबी का भेजा हुआ गरीब नवाज कितना पावरफुल होगा। मेरे खाजा की बात करते हो। हिंदुस्तान की सरजमी पर एक जगह है फतेहपुर, क्या नाम है बोलो? फतेहपुर सीकरी। वहां एक बुजुर्ग रहते थे, उनकी बारगाह में एक मुरीद रहता था। जब गरीब नवाज के उर्स का महीना आया, वो आया, कहा हुजूर मैं जाना चाहता हूं। कहा जाना चाहता है? कहा अजमेर शरीफ जाना चाहते हैं। आपने फरमाया इम साल मत जाना। कहा कब जाएंगे? कहा आगे साल जाना। मुरीद था, मान गया। एक साल गुजरा, दूसरे साल फिर आया। सलाम अलैकुम। कवान सलाम। का कुछ याद है आपको? का क्या हुआ? का ख्वाजा साहब के उर्स की तारीख आ रही है। का मैं क्या करूं? का मैं जाना चाहता हूं। का आगे साल जाना। मुरीद ने कहा एक बात बताइए, आपको गरीब नवाज से कोई एलर्जी है क्या? कहा कि नहीं। कहा रोकते क्यों है? कहा आगे साल जाना। मुरीद ने क्या किया? आगे साल पीर साहब से पूछे बगैर बस का टिकट खरीद लिया।
कल गाड़ी खुलेगी, आज आया अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम का हजरत जाना चाहता हूँ। कहाँ जाना चाहते हो? का अजमेर शरीफ जाना चाहता हूँ, गरीब नवाज की बारगाह में जाना चाहता हूँ। का कल जा, इंसान नहीं आने वाले साल में जाना। का मैं जानता था। का क्या जानते थे? का मैं जानता था कि आगे साल 3 साल से यही हो रहा, आगे साल मगर मैंने तैयारी मुकम्मल कर ली है। का क्या मतलब? का मैंने टिकट खरीद लिया है। का टिकट का बस कब खुलेगी? का कल बाद नमाज फजर खुलेगी। आपने फरमाया ठीक है, नमाज फजर के बाद मैं वजीफे में बैठ जाऊंगा, वजीफे से फारिग हो जाऊंगा, इजाजत लेना और अजमेर शरीफ चल देना। मुरीद ने कहा ठीक है। उसने रात भर तैयारी की, सुबह की नमाज अपने पीर साहब की इख्तिदा में की। अब पीर साहब नमाज फजर के बाद वजीफे में बैठे तो उठ ही नहीं रहे। मुरीद अंदर बाहर, कभी घड़ी देखे और कभी खिसिया के पीर साहब को देखे। गाड़ी वाले ने कहा चलो टाइम हो गया, का इनका वजीफा खत्म हो तब तो। गाड़ी चली गई। पीर साहब वजीफे से फारिग हुए, खड़े हुए, मुरीद सामने खड़ा था, बीपी एकदम हाई था। कहा अजमेर शरीफ जाओगे? मुरीद ने कहा मैं अजमेर शरीफ जाऊंगा। कहा जाओगे? का दिमाग खराब कीजिएगा। कहा क्या हुआ? का क्या हुआ? हमसे पूछ रहे हैं क्या हुआ? का बोल क्या हुआ? का क्या हुआ? जो हुआ बहुत खराब हुआ। का हुआ क्या? काजे वजीफा लंबा करना था, नहीं भेजना था, नहीं भेजते, वजीफा लंबा करके गाड़ी काहे छोड़वाए? आप में से बाहर कहा बोल जाएगा? का बस जब थी तो आपका वजीफा लंबा चल रहा था, बस चली गई तो जाएगा। का बोल जाना चाहता है? का बिल्कुल जाना चाहता। आपने फरमाया कागज लाओ। उसने कागज दिया। का एक कलम लाओ, कलम दिया। आपने खत लिखा और अपने मुरीद को दिया। फरमाया कि जब अजमेर शरीफ पहुंचोगे तो एक घना दरख्त होगा, घने दरख्त के नीचे एक बुजुर्ग तशरीफ फरमा होंगे, जिनकी दाढ़ी सफेद होगी, चेहरा नूरानी होगा। जिन्हें देखोगे तो खुदा भी याद आएगा, तुम्हें मुस्तफा भी याद आएंगे। कहा जाना मेरा सलाम अर्ज करना। सबसे पहले उन दोनों को उठाइए। उसको उठाओ। सो रहा है, कर लो। देखिए उसको भी लगता पान ला के देना होगा। बहरहाल कहा कि मेरा खत दे देना, मेरा सलाम कहना, वापसी में जवाब लेकर आना। मुरीद ने कहा सुभान अल्लाह, दाढ़ी सफेद होगी, चेहरा नूरानी होगा, देखूंगा तो खुदा याद आएगा, मुस्तफा याद आएंगे, मेरा सलाम कहना, जवाब लेके आना, जाने का ठिकाने नहीं है। का आंखें बंद कर। का उसके बाद क्या कीजिएगा? बोला बंद करेगा। का पहले क्लियर कीजिएगा आप, एक तो वजीफा लंबा करके गाड़ी छोड़वाए, अब आंख बंद करा के खिसक जाइएगा क्या आप? का बंद कर। का ये सब छोड़िए, आप बता दे रहे हैं। आपने समझाया, फरमाया आंखें बंद कर। का उसके बाद क्या करेंगे? का पहला कदम उठाना, जमीन पे रखना, आंख मत खोलना। दूसरा उठाना, जमीन पे रखना, आंखें मत खोलना। तीसरा उठाना, जमीन पे रखना, आंखें खोल देना। का हजरत मैं आपका मुरीद हूं, मगर जितना बड़ा बेवकूफ आप समझ रहे हैं उतना बड़ा हम नहीं हैं। कहा बंद कर। कहा डांटिए मत, नहीं भेजना है मत भेजिए, मगर आंख बंद करवा के खिसकिएगा नहीं। आपने फरमाया ऐसा नहीं होगा। का कैसा होगा? इसको लेने के लिए आए तुम? ए बाबू,
किसको ले जाना है? किसी को ले जाना है? ठीक से बैठो। वो जाने जींस पैंट है तुम्हारा, फिर भी बैठो ना। कोई भी हादसा तुम्हारे साथ हो सकता है ना। देखिए वो सही से बैठ जाएगा तो 50 टका उसको देंगे हम। इतना स्टैंड काहे चिल्लाते हैं? मुसलमान है तुम, इतना स्टैंड चिल्लाता है कि बैठेगा तो इज्जत का कबाड़ा निकल जाएगा तुम्हारा। सारी इज्जत लोग देख लेंगे। क्यों ऐसा कपड़ा सिलाते हो? क्यों इस्लामी लिबास नहीं सिलाता है? बोल, क्या उसमें नमाज पढ़ सकेगा? रुकू में अगर जाएगा तो बोलो पीछे वाले का क्या हाल होगा? तुम बोल, हमको तुम समझाओ, हम तुमसे समझना चाह रहे हैं। अगर तू रुकू करेगा तो बोल पीछे वाले का क्या हाल होगा? है? क्या होगा? इसलिए ऐसा कपड़ा मत पहनो। कपड़ा पहनो तो सुन्नते रसूल के मुताबिक पहना करो। रसूलुल्लाह ने जो फरमाया उस पर अमल किया करो। बहरहाल हजरत ने फरमाया आंखें बंद कर। उसने आंखें बंद की, पहला कदम उठाया, जमीन पे रखा और घूम गया। हजरत ने कहा क्या कर रहा है? कहा देख रहे हैं आप किस पोजीशन में है। आपने मुस्कुराया, कहा आंख मत खोलना। कहा हजरत सही में ऐसा होता है क्या हजरत? हजरत ने कहा ट्राई मारने में क्या दिक्कत है? कहा कि हजरत जाइएगा नहीं ना हजरत, है ना, बहुत अजीब तरह लग रहा हजरत, है ना। कहा बंद कर। कहा डांटिए मत हजरत, चले जाएंगे ना हम। कहा इसने अपनी दोनों आंखें बंद की, पहला कदम उठाया, जमीन पे रखा, आंखें बंद थी। दूसरा कदम उठाया, जमीन पे रखा, आंखें बंद थी। तीसरा कदम उठाया, जमीन पे रखा, आंखें खोल दी। क्या देखता है? आंखें बंद थी तो फतेहपुर सीकरी में था, आंखें खुली है तो गरीब नवाज की बारगाह में है। क्या कहना है? हजरत ने जैसा फरमाया था, देखा एक बुजुर्ग तशरीफ फरमाया, खत दिया सलाम का हजरत ने जवाब मांगा है, का इसी जगह आना, जवाब ले लेना। गरीब नवाज ने क्या दिया ये देखिए। वो बच्चा है कि किसी का बचा कुचा है? वो बच्चे कुचे लग रहा है। खाजा ने क्या दिया, इसने क्या लिया? जाने देने वाला जाने लेने वाला। ये पहले पहुंचा, गाड़ी वाला बाद में पहुंचा। इसको देखा, कहा कैसे आया? इसने कहा बहुत घड़ी दिखा रहे थे। कहा कौन सी गाड़ी से आए? उसने जवाब दिया था मैं इश्क वाली गाड़ी से आया हूं। आए हाय हाय। कहा क्या रे इश्क वाली गाड़ी ये कब चली है? कहा नादान ये बहुत पहले चली है। कहा कितना पहले? कहा खुदा की कसम इसी इश्क वाली गाड़ी पे अबू बकर चढ़े तो अल्लाह ने सिद्दीक बना दिया, उमर चढ़े अल्लाह ने फारूक बना दिया, उस्मान चढ़े अल्लाह ने जुन्नूरैन बना दिया, अली चढ़े अल्लाह ने शेरे खुदा बना दिया, हुसैन चढ़े अल्लाह ने शहीद आजम बना दिया, अब्दुल कादिर चढ़े अल्लाह ने गौसे आजम बना दिया, मोइनुद्दीन चढ़े अल्लाह ने गरीब नवाज बना दिया, अशरफ चढ़े अल्लाह ने मखदूमे के चौथा बना दिया। मुझे कहले दो इसी इश्क वाली गाड़ी पे अख्तर रजा चढ़े अल्लाह ने ताजुल शरिया बना दिया। इसी को आला हजरत फरमाते हैं, जान है इसके मुस्तफा रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्या हो। अब फिर फरमाते हैं ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, इश्क की आग
से बचते नजर आओगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, खालवादे आला हजरत का एक चश्मो चराग, जिसे देखना भी सवाब, जिनकी बातों को सुनना भी सवाब। वो अजीम शख्सियत, अभी बैठो, जब मैं खड़ा होने कहूंगा खड़े हो जाओगे, बैठो। अभी तुम लोगों के बदले मैं खड़ा हूं, हजरत आ रहे, बैठ जाओ। आने दो, कोई मुसाफा नहीं करेगा। मेरी बात को सुनो, बोले वाकया पूरा करे कि बैठ जाए। कितने लोग नहीं सुनना चाहते, हाथ उठाओ। बोले ये मिस कॉल हो गया, इश्क में है। आहा, कौन वाला? वाला मत कीजिएगा, आजकल वही वाला ज्यादा हो रहा है। इस खिड़की से उस खिड़की, नौजवान तो नौजवान, आजकल बूढ़ो लोग। नौजवान तो बिगड़ा ही है। माशाअल्लाह, देखिए हजरत आ रहे हैं। अब पूरा मजमा खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। छोड़ दीजिए, बस जनाजे की तैयारी होगी। 2-4 लोग हट जाइए सामने से। ए बाबू, हट जाओ, उनके सामने से हट जाओ। मैं सूरह यासीन शरीफ पढ़ता हूँ, हटो। कोई स्टैंड वाली कुर्सी ले आइए ऊपर स्टेज पे। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाओ हवा में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पीरे तरीकत, शहजादे कमरे मिल्लत, हजरत अल्लामा उमर रजा खान साहब किबला, सदर जलसा हजरत अल्लामा मौलाना काजी मुफ्ती अलाउद्दीन साहब किबला। बस बैठ जाओ। बैठ जाओ, बैठ जाओ। ए बुढ़िया साहब, बैठ। कितना हंस रही है बुढ़िया। नमाज रोजा से कोई मतलब नहीं, खाली हंस रही है। बस हजरत आ गए, इसलिए हजरत की मौजूदगी में दोनों हाथों को उठा के जोर से बोल दो, ये या रसूल अल्लाह। कितना अच्छा लग रहा है माशाअल्लाह। शकील भाई, ये देखिए हमारे हरी ऑन के लोग नौजवान हैं, जिंदा लोग हैं। अल्लाह ताला हर लोगों को सलामत रखे। हाँ, क्या हुआ? ए बरकातुन नबी कॉन्फ्रेंस, बाबू हाथ मिलाओ। क्या नाम है? माशाअल्लाह, कान छेदाया तो नाक कौन छेदाएगा? खोलेगा उसको तुम? खोलेगा? क्यों नहीं खोलेगा? खोलो उसको, बाल ही निकालो, वरना भी सड़सी लाके नाक में घुसेड़ देंगे। कितना फक्र है देखिए। अरे एक नहीं, दोनों छेदवाए हुआ है। और ऐसे लेडीज लोग तरफ देख रहा है कि तुम लोग छेदवा दिए तो क्या हुआ, तुम लोग का काम हम भी शुरू कर दिए हैं। कैसे मुसलमान हो? अरे तुम चलो तो सुन्नत के मुताबिक चलो, तुम जियो तो रसूलुल्लाह की सुन्नत पर, ताकि दुनिया देखे तो कहे कि ये दुनियादार का गुलाम नहीं आ रहा है, मदीने के ताजदार का गुलाम आ रहा है, अपने नबी का गुलाम आ रहा है, अपने मसलक, अपने मुस्तफा का गुलाम आ रहा है। याद रखो, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गए।
एक साहब ने मुझसे कहा, मौलाना साहब, अगर हम आला हजरत को आला हजरत नहीं कहेंगे तो क्या काफिर हो जाएंगे? मैंने कहा, हजरत अल्लामा अलाउद्दीन साहब, ना ना ना, अपने अब्बा को अब्बा नहीं कहोगे तो भी काफिर नहीं होगे, मगर कुछ हो जाओगे। बाप को बाप नहीं कहोगे तो कुछ हो जाओगे। क्या होगे? समझ रहे हैं ना? कुछ हो जाओगे। मैंने कहा, आला हजरत को आला हजरत नहीं कहोगे तो काफिर नहीं होगे, मगर कुछ हो जाओगे। इसलिए कि इमाम अहमद रजा किसी फर्दे वाहिद का नाम नहीं है, बल्कि तकदीर से रिसालत की तहरीक का नाम इमाम अहमद रजा। इमाम अहमद रजा खानकाहों के आबरू का नाम इमाम अहमद रजा है। अगर आला हजरत नहीं होते तो बताओ सलाम पढ़ने का तरीका कौन सिखाया होता? अगर आला हजरत नहीं होते तो बताओ तुम्हारे ईमान और अकीदे की हिफाजत कौन करता? अगर आला हजरत नहीं होते तो कुरान का तर्जुमा कंजुल ईमान की शक्ल में सुन्नियों के हवाले कौन करता? बोल, अगर आला हजरत नहीं होते तो गरीब नवाज की चौखट पे हाजिरी देने का शरफ कौन अता करता? कौन होता जो तुम्हारे ईमान की हिफाजत फरमाता? कौन होता जो तुम्हारे अकीदे की हिफाजत फरमाता? ये अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह से इमाम अहमद रजा को यही नाम मिला है कि कहीं भी जाओगे मगर आला हजरत के नाम पर पहचाने जाओगे। तुम सलाम पढ़ोगे, दुनिया कहेगी बरेलवी है। तुम नाम पढ़ोगे, दुनिया कहेगी बरेलवी है। तुम मिलाद पढ़ोगे, दुनिया कहेगी बरेलवी है। तुम क़याम करोगे, दुनिया कहेगी बरेलवी है। तुम जुलूस निकालोगे, दुनिया कहेगी बरेलवी है। पता क्या चला? जो रसूलुल्लाह का वफादार होता है उसे दुनिया बरेलवी का करती। उसी खानवादे के एक फर्द हैं, इसलिए कि निस्बत से शय मुमताज हुआ करती है। इन्हें सिर्फ मत देखो, निस्बत को देखो, कहां से कहां तक। वरना आज हाल ये है कि तेरा ही खाएं, तेरे गुलामों से उलझे। ये हाल है कि हाथ चुमवाए आला हजरत के नाम पर, रोटियां खाएं आला हजरत के नाम पर। जब कोई सवाल का जवाब देना हो तो फतावा रज़विया ढूंढे और उसके बाद कहे हैं आला हजरत कौन है। होश में आओ, इसलिए कि जिस कदर लोग ताजुश्शरिया के पीछे पड़े, अल्लाह ताला ताजुश्शरिया को उतना बुलंद फरमाता चला गया। कहां कमी है? इसलिए कि ताजुश्शरिया उस शख्सियत का नाम है जो अपनी जान तो दे सकता है मगर अपने मसलक की शान कभी नहीं दे सकता। असल सूफी कौन है? सिर्फ कॉन्फ्रेंस करने का नाम सूफी नहीं है, बल्कि सूफियत को दिखाने का नाम सूफी है। हम कॉन्फ्रेंस कर ले और सूफी हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। हम स्टेज पर आए
आ कहे सूफी है, अब मित्रों के साथ जाके घूमे। ये क्या है? अरे सूफियत क्या है? आला हजरत के अंदर फतवा भी था, तकवा भी था। उसी खानदान के ये फर्द है, जियारत करो और देखो। अब मुबारकबाद दो अल्लामा मुफ्ती अलाउद्दीन साहब को, इनको मुबारकबाद दो। वरना मैं मिंबरे रसूल से कह रहा हूं, अगर अल्लामा अलाउद्दीन साहब की दावत नहीं होती तो आज दिलकश राजवी साहब यहां नजर नहीं आते। इसलिए कि उनके एक अच्छे सच्चे पक्के दोस्त हजरत अल्लामा मौलाना अंसारी साहब का इंतकाल हो गया। अदरी में दुआ करो अल्लाह ताला उस आलिमे दीन को करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए, उनके गुनाहों को माफ फरमाए। मगर चूंकि हजरत की दावत थी, मैंने पहले कहा अल्लामा अलाउद्दीन साहब उस शख्सियत का नाम है कि जो दरसगाह में बैठ जाए तो एक शेखुल हदीस नजर आते हैं। बस दुआ है परवरदिगार, जिन लोगों ने, जिन बच्चों ने मेहनत की है, मौला तू उन तमाम बच्चों को उसका बेहतर अजर अता फरमा। और याद रखना, अगर आगाज रोशन है तो फिर अंजाम चमकेगा। आज की रात आगाज है, कल की रात जलसे की रात जो होगी वो आखिरी रात होगी। तो जब पहली रात ऐसी है तो दूसरी रात कैसी होगी? इसलिए कल नहीं आओगे ना जलसे में? किसी को नहीं आना है? आना है? कितने लोग आएंगे? हाथ उठाओ। हाँ, हाथ उठाओ और हाथ उठाओ, उठाओ उठाओ। बोलो बरकातुल नबी कॉन्फ्रेंस, अराकीने बरकातुल नबी कॉन्फ्रेंस, पीरे तरीकत। मैं दुआ करता हूं अल्लाह ताला यहाँ के लोगों को सलामत रखे। एक नहीं 1000 जलसे हो, एक नहीं 100 जलसे हो, मगर अदावत नहीं, सब में मोहब्बत ही मोहब्बत हो। इसीलिए कि हमारा मजहब मोहब्बत का पैगाम देता है, हमारा मसलक मोहब्बत का पैगाम देता है। एक हो जाओ तो बन सकते हो खुर्शीदे मुबी, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या काम बने। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला मुझसे तकरीर करने में कोई गलती हो गई हो तो मैं तेरे मखलूक के सामने तेरे फरिश्तों को गवाह बनाकर अपनी तमाम गलतियों से तौबा करता हूँ। मौला नबी करीम के सदके मेरी तौबा को, गलतियों को माफ फरमा, तौबा कबूल फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।